हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। एंड यार गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पर सुबह के 1:16 हो रहे हैं। एंड पहले से मैं बता देता हूँ, देखो यार मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता हूँ। एंड पीछे से बीच बीच में जो है आपको कुछ डिस्टर्बेंस की आवाज़ जो है बेटा सुनाई दे सकती है। रीज़न बीइंग एक तो मेरे माताश्री और पिताश्री जो हैं बिल्कुल साइड वाले रूम में सो रहे हैं। एंड दूसरा मेरे पास माइक नहीं है। एंड रात के टाइम पर बहुत सारे कुत्ते वगैरह भौंकते हैं, तो मे बी उनकी भी बातचीत आपको सुनाई दे सकती है। ठीक है। एंड आज की वीडियो में हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे आप लोगों का असाइनमेंट जो कि है बेटा आपका डाइपोल से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों के पास क्वेश्चंस हैं आपका एक्सेल पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डाइपोल, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, एंड कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं रिलेटेड विद द डाइपोल। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, दो चार्जेस हैं, वन मतलब +5 माइक्रोकूलम का है एंड द अदर वन इज़ -5 माइक्रोकूलम का। दोनों आपके चार्जेस जो हैं आपका सेपरेटेड हैं बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर। आपको बेटा डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए बेटा डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला निकल के आता है डेट इज़ क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, है ना। और जो डिस्टेंस होता है इसको हम हमेशा बेटा 2a की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो डाइपोल होता है उसमें डिस्टेंस हम हमेशा बेटा डाइपोल के सेंटर से मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये है। और हम लोगों ने बेटा देख लिया था क्वेश्चन में कि आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन थी। आपको जो है बेटा क्या क्या गिवन था, आपका गिवन था चार्ज, ठीक है, एंड पॉजिटिव और नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड लेना होता है। एंड तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 5 माइक्रोकूलम, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका 5 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, एंड आपका जो डिस्टेंस है डेट इज़ 2a, ये किसके बराबर था, ये था 1 मिलीमीटर के बराबर था, राइट। ठीक है, 1 मिलीमीटर जो कि आपका कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर्स। ठीक है, तो रख दो सारी वैल्यूज़ को बेटा ऊपर। तो जैसे आप वैल्यूज़ को रखोगे तो आपके पास जो p है वो किसके बराबर आएगा, 5 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। ठीक है, तो देयरफॉर बेटा आपके पास जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू आपको कितनी देखने के लिए मिलेगी, 5 × 10⁻⁻9 कूलम मीटर। ठीक है, ये आपका बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस। ओके, आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में 30 डिग्री का एंगल बना के रखा हुआ है। उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है जिसकी वैल्यू आपके सामने है, 9 × 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। आपको बेटा डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपके पास कभी भी किसी भी आप डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, ये लेट्स से बेटा दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इस डाइपोल को प्लेस करा। ठीक है, दिस इज़ लेट्स से पॉजिटिव चार्ज, दिस इज़ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो डाइपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में आपका एंगल आपका कितना है, 30 डिग्री का है। लेट्स से आपका नेगेटिव Q है और ये आपका पॉजिटिव Q है, और ये है आपके पास डाइपोल की डायरेक्शन। ठीक है, तो जब कभी भी आपके पास ये सिचुएशन होगी कि आपके पास कोई भी एक डाइपोल प्लेस्ड है इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, डेट इज़ एक रोटेटिंग फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और जिसकी वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी, टॉर्क इज इक्वल्स टू PE sin थीटा। ठीक है, जिसमें आपके पास P क्या होता है, P इज़ द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, बेसिकली डाइपोल मोमेंट, एंड E इज़ द
आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा बेसिकली आपके पास डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है ज़रा उसको देख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या चीज़ें उसने दे रखी थी, उसने बता रखा था कि जैसे आप लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा जो कि था बेटा 9 × 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर, राइट। आई थिंक यही था, बिल्कुल यही था। और एंगल 30 डिग्री का है और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ओके। आपको एंगल भी दे रखा है, डेट इज़ थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्रीज एंड आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आपको दे रखा था, कितना था 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आपको कैलकुलेट क्या करना था, आपको जो है बेटा डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो है बेटा कैलकुलेट करनी थी। डायरेक्ट वैल्यूज़ आपको रखनी है, सिंपल। आप डायरेक्ट वैल्यूज़ रखेंगे तो ऊपर वाले फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज़ रख दीजिए, सॉरी। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 9 × 10⁻26 इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय आपके पास हो जाएगा 10⁴ मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा आपके पास साइन 30 डिग्रीज, ठीक है। तो देयरफॉर आपके पास जो P है वो कितना आ जाएगा 9 × 10⁻26 डिवाइडेड बाय 10⁴ मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री, ठीक है। जो भी बेटा आप लोगों का आंसर आएगा, ठीक है, वो किस में आएगा, कूलम पर, मतलब कूलम पर मीटर नहीं, सॉरी कूलम मीटर में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपल कैलकुलेशन करना, आपका आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, ओके। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें आपके पास 2 अपोजिट चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड आपके सामने है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, ओके। द डायपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क डज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट ऑन द डायपोल, ठीक है। आपको बताना है मैक्सिमम टॉर्क जो है बेटा आपका कितना लगेगा। चलिए बेटा, ठीक है, सेम आपके पास फॉर्मूला बेटा वही है, सिचुएशन बस थोड़ी सी अलग है, ठीक है। समझते हैं पहले, देखिए बेटा मैक्सिमम टॉर्क जब भी बात आएगी, मैक्सिमम टॉर्क किसी भी एक डायपोल पे तब लगता है जब आपका थीटा जो है बेटा आपका 90 डिग्रीज हो, ठीक है। जब आपका थीटा 90 डिग्रीज होगा, यानी जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो आपका जो डायपोल है वो आपका मैक्सिमम टॉर्क जो है एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो आपके पास थीटा आ चुका है, बाकी उसने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी दे रखी थी, जैसे उसने आई थिंक जो चार्ज है वो भी आपको दे रखा था, राइट। देख लेते हैं गिवन आपके पास क्या क्या था। गिवन में आई थिंक एक तो चार्ज गिवन था जिसकी वैल्यू आपके पास थी 1/3, ठीक है, ओके। 1/3 × 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। और बेटा मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, हाँ मैं पेज उठा लेता हूँ, नहीं तो ऐसे बहुत बार दिक्कत होगी मेरे को बार बार पीछे देखने में इसका। ओके चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चार्ज था बेटा आपके पास 1/3 × 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। एंड साइड बाय साइड जो डिस्टेंस था डेट इज़ आपके पास जो 2a था वो था बेटा आपके पास 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इसको कन्वर्ट करो, मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेट इज़ हो जाएगा बेटा 0.02 मीटर्स, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी थी जो कि थी आपके पास 3 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना था बेटा, आपको मैक्सिमम टॉर्क कैलकुलेट करना था, राइट। और मैक्सिमम टॉर्क के लिए बेटा आपका थीटा कितना होता है बेटा 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको जो है बेटा मैक्सिमम टॉर्क जो है कैलकुलेट करना है, तो सिंपली आपके पास जो फॉर्मूला है क्या लगेगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क मैं पहले ही लगा देता हूँ, तो डेट इज़ कितना हो जाएगा PE sin 90, है ना, PE sin 90 एंड sin 90 की वैल्यू आप जानती हैं कितना होता है 1, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ रख दो। P के लिए बेटा आपको सारी वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी, डेट इज़ चार्ज कितना है आपके पास 1/3 × 10⁻⁻7 कूलम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना था बेटा 0.02 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आपके पास 3 × 10⁻7। देखते हैं क्या पता ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाए, ओके। कैंसिल आउट, ठीक है, कैंसिल आउट। तो जो मैक्सिमम टॉर्क आपके पास लगेगा डेट विल बी 0.02 न्यूटन
मीटर। दिस विल बी द मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, ये आपका जो है बेटा मैक्सिमम टॉर्क जो है एक्सपीरियंस करा जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका बेटा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैविंग चार्जेस ऑफ दिस एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, चलिए बेटा ये क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है बेटा कैलकुलेट करनी है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। जिस इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ आपको दे रखी है जो कि आपके पास 10 सेंटीमीटर, और जो चार्जेस हैं वो हैं उसमें 1 माइक्रोकूलम के चार्जेस हैं, राइट। और इक्वेटोरियल पॉइंट जो है बेटा वो है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सेंटर ऑफ द डाइपोल के सेंटर से वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बैठा हुआ है। तो आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन में बेटा इसने आपको बता रखा है लेंथ ऑफ डाइपोल। ठीक है, लेंथ ऑफ डाइपोल जो कि आपका है 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और जो इक्वेटोरियल पॉइंट है जहाँ पर बेटा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है डेट इज़ आपका है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए बेटा, हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते थे डेट इज़ इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर R क्यूब। ठीक है, बट ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते थे फॉर शॉर्ट डाइपोल्स। ठीक है, फॉर शॉर्ट डाइपोल्स। ठीक है, फॉर शॉर्ट डाइपोल। बेसिकली शॉर्ट डाइपोल्स कौन से होते हैं, शॉर्ट डाइपोल्स वो डाइपोल्स होते हैं जिसमें आपके पास जो इक्वेटोरियल पॉइंट है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो बहुत ज़्यादा दूर होता है एज़ कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द डाइपोल। ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेटा आपका जो डिस्टेंस है और मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट का जो डिस्टेंस है और जो लेंथ ऑफ द डाइपोल है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग ये वाला फॉर्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमें इसका वो ट्रेडिशनल फॉर्मूला ही बेटा यूज़ करना होगा। डेट इज़ वही लंबा चौड़ा इसका जो फॉर्मूला रहता है कि जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2। ठीक है, जिसमें यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो R है ये आपके पास जो है बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट है। ठीक है, जिस पॉइंट पर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, और ये जो A है ये आपके पास बेटा आपका डाइपोल की लेंथ है। बट याद रखना ये लेंथ ऑफ द डाइपोल यूज़ नहीं करेंगे। सिंपली अगर हम बात करते हैं ना ये जो लेंथ ऑफ डाइपोल है इसका मतलब होता है आपका 2A इज इक्वल्स टू है आपका 10 सेंटीमीटर, राइट। मतलब पूरा डाइपोल की लेंथ, ये आपका डाइपोल है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज़ द नेगेटिव चार्ज, और ये जो पूरी जो डिस्टेंस दे रखी है ये दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि हमें क्या चाहिए होता है, और हम जानते हैं ना कि हम लोग बेटा सेंटर से मेज़र करते हैं और सेंटर से आपके पास जो वैल्यू होती है, लेट से बेटा ये A है, ये A है, तो 10 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है बेटा आपका 2A के बराबर होता है। और यहाँ पर हमें A चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, A आपका आ जाएगा बेटा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पहली बात इनको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, डेट इज़ इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में, जो कि हो जाएगा 0.12 मीटर्स, और ये आपका हो जाएगा बेटा 0.05 मीटर्स। सारी वैल्यूज़ आपके सामने हैं। अब आपको जो है बेटा वैल्यूज़ को पुट करना है, क्योंकि चार्ज उसने ऑलरेडी आपको बता रखा था, जो चार्ज था वो उसने दे रखा था, स्मॉल क्यू ले रखा है ना, तो स्मॉल क्यू आपको दे रखा था बेटा 1 माइक्रोकूलम, डेट इज़ बता रखा था 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आपके सामने हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय चार्ज डेट इज़ 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय A जो कि आ रहा है बेटा 0.05। ठीक है, अपॉन आपके पास क्या है, आपका है R स्क्वायर। R कितना है बेटा आपके पास 0.12, डेट इज़ 0.12 का स्क्वायर, प्लस बेटा आपके पास A डेट इज़ 0.05 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 3/2। ठीक है, सॉल्व कर दोगे जो भी आपके पास वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट द इक्वेटोरियल पॉइंट न्यूटन पर कूलम में। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और वो थोड़ा सा बेटा आपको चेक भी करना चाहता है कि आपको क्या ये चीज़ें पता भी हैं।
ठीक है, कि कब आपको जो है बेटा शॉर्ट डाइपोल लेना है और कब आपको शॉर्ट डाइपोल नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 पॉइंट चार्जेस, दोनों 2 पॉइंट चार्जेस हैं 5 माइक्रोकूलम के। ऑब्वियसली बात है बेटा, साइन उसने नहीं बता रखे, अपोजिट साइन के ही होंगे, और उसने बता भी रखा है बट अपोजिट इन साइन आर प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द ऑन द एक्सिल लाइन ऑफ द डाइपोल। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल आपका जो है बेटा सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने अभी करा था। ठीक है, बस इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क इसमें जो है बेटा आपका ये है कि यहाँ पर हम लोग बेटा कौन सा पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पर हम एक्सेल लाइन पर या फिर एक्सेल पॉइंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या करा था, इससे पहले हम लोगों ने इक्वेटोरियल पॉइंट वाला करा था, अभी एक्सेल पॉइंट वाला है। ठीक है, चीज़ें जो है बेटा बिल्कुल आपकी कैसी हैं बेटा, सेम चलेंगी। जैसे यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं, ये आएगा बेटा आंसर 4। चलिए ठीक है, इसने आपको सारी चीज़ें बेटा आपको बता रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो इसने ना बता रखा हो, सारी चीज़ें बेटा आपको बता रखी हैं। डेट इज़ इसने जो है बता रखा है कि आपके पास जो चार्ज है, ठीक है, वो कितना है 5 माइक्रो कूलम का चार्ज है। डेट इज़ चार्ज कितना है बेटा 5 × 10⁻⁻6 कूलम का आपका चार्ज है। ठीक है, दूसरा बेटा उसने बता रखा था कि ये दोनों चार्ज आपके जो हैं बेटा प्लेस्ड हैं 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। डेट इज़ ये प्लेस्ड है आपका 0.04 मीटर्स की दूरी पर। तो देयरफॉर यहाँ से आपका ए कितना आ चुका है 0.02 मीटर्स आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या बता रखा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट। डेट इज़ इसने आर बता रखा है जो कि है बेटा आपके पास 4 सेंटीमीटर। डेट इज़ कितना है 0.04 मीटर्स। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को देखें, इसका डायग्राम तो आपका कुछ इस तरीके से डायग्राम होगा। ठीक है, लेट से बेटा ये आपके पास चार्जेस हैं +Q -Q, और यहीं पर बेटा आपके पास एक और बेटा पॉइंट है। ठीक है, जिस पे आपको जो है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा कैलकुलेट करनी है। इसके सेंटर से, डेट इज़ ये है, इसके सेंटर से पॉइंट P तक का जो बेटा आपका जो डिस्टेंस है ये है आपके पास 0.04 मीटर्स का। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो चार्ज से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दिस इज़ आपका 0.02 मीटर्स। ठीक है, सारी वैल्यूज़ हैं। अब आपको जो है सिंपली क्या करना है, अब देखो हम लोग जो है ना बेटा शॉर्ट डाइपोल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास शॉर्ट डाइपोल वाला हम लोग बेटा जो मेथड है वो तब यूज़ करते हैं जब आपके पास ये जो पॉइंट है, डेट इज़ जो पॉइंट P है, ये बहुत ज़्यादा दूर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, जब पॉइंट P जो है, डेट इज़ जब R जो है बेटा बहुत 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 ज़्यादा होता है देन A, तब हम लोग शॉर्ट डाइपोल वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बट क्योंकि ये शॉर्ट डाइपोल नहीं है तो यहाँ पर अपना हम ट्रेडिशनल फॉर्मूला ही बेटा अपना यूज़ करेंगे, जो कि आपका सिंपली क्या हो जाएगा, जो कि हो जाएगा एट एक्सियल पॉइंट आपके पास वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR ओवर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, ये हमें आपको जो है बेटा सॉल्व करना होगा। आपने सॉल्व कर दिया, आपके पास जो है बेटा आंसर आ जाएगा टक दे सीना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आपको जो है बेटा पता है। ठीक है, थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, वैल्यूज़ को रख देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आ जाएगा बेटा जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये बराबर आएगा 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय P, डेट इज़ द डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा, चार्ज, डेट इज़ 5 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का क्या है बेटा आपका डिस्टेंस कितना है, वो है आपके पास 0.04 मल्टीप्लाई बाय R कितना है बेटा आपके पास, ये भी है आपका 0.04। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास R की वैल्यू, R कितना है आपके पास, वही 0.04 का स्क्वायर माइनस A कितना है आपके पास 0.02 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, आपका जो भी आंसर आएगा डेट विल बी इन न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एंड सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है। तो आपको आई थिंक अब तक इन दो क्वेश्चंस में एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि कब जो है बेटा आपको जो आर है वो नेगलेक्ट आउट करना है, सॉरी ए नेगलेक्ट आउट करना है, कब नहीं करना। तो हमेशा बेटा आपको डिस्टेंस के हिसाब से जो है बेटा चीज़ें देखनी होंगी कि कब जो है आप नेगलेक्ट करोगे, कब नहीं करोगे। जब भी आपके पास जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, डेट इज़ जिस पॉइंट पर बेटा आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो वो बहुत ज़्यादा होगा, यानी ये वाली सिचुएशन होगी, ठीक है। तब दोनों केसेस में, चाहे वो आपके पास इक्वेटोरियल पॉइंट का बोल रहा है, चाहे बेटा आपका क्या नाम है एक्सल पॉइंट का बोल रहा है, जब भी आपके पास जो पॉइंट है जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो वो पॉइंट अगर बहुत दूर है तभी आप बेटा उसको मेन फॉर्मूले में से नेगलेक्ट आउट करोगे, अदरवाइज नेगलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, टू चार्जेस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 millimeter apart. Okay, determine the electric field at point P on the axis of the dipole 15 centimeter away from its center on the A and the okay. ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये मैं क्वेश्चन जो है बेटा नहीं करूँगा, सिंपल बेटा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। बट यहाँ पर देखो अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको जो है बेटा वैल्यूज़ जो है नेगलेक्ट आउट करनी है। क्यों करनी है, देखो यहाँ पर देखो आपके पास जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू चार्जेस वो है मात्र कितना बेटा 5 मिलीमीटर, और जिस पॉइंट पर बेटा आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो वो है आपके पास 15 सेंटीमीटर। काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है, काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है। तो अब आप लोग जो है बेटा ईजिली क्या करोगे, ईजिली नेगलेक्ट आउट करोगे, ईजिली चीज़ों को जो है बेटा हटा दोगे, ठीक है। सिंपली आप लोग जो है बेटा जो डिस्टेंस है बेसिकली आपके पास ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू चार्जेस फॉर्मूले में से उसको हटा दोगे, डेट इज़ ए को हटा दोगे, सिर्फ आर रह जाएगा और फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। चलिए थोड़ी सी हेल्प मैं करवा देता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी मैं हेल्प यहाँ पर आपकी करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपके पास क्या है बेटा 6th, राइट, ठीक है। थोड़ा सा हेल्प करवाते हैं, ठीक है। सिंपली अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो चार्जेस गिवन है वो कितना है, चार्ज गिवन है आपके पास 10 माइक्रोकूलम का जो है बेटा चार्ज है, जो कि हो जाएगा बेटा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -6 कूलम, डेट विल बी 10 to the power -5 कूलम, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा आपके पास चार्ज। और उसने आपका क्या बता रखा है कि जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा आपके पास 2a, डेट इज़ दोनों आपके पास जो डाइपोल्स हैं, दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला आपको जो डिस्टेंस है वो उसने आपका बता रखा था 5 मिलीमीटर, ठीक है। डेट इज़ 2a आपका है बेटा 5 मिलीमीटर। इसकी खैर कोई यूजिबिलिटी रहेगी नहीं, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 5 × 10⁻³ मीटर्स, ठीक है। साइड बाय साइड जिस पॉइंट पर बेटा हमें कैलकुलेशन करनी थी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वो है बेटा आपके पास 15 सेंटीमीटर, डेट इज़ ये हो जाएगा आपके पास 0.15 मीटर्स, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास आर काफ़ी बड़ा है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है, आर काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू बेटा आपका ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बेटा शॉर्ट डाइपोल्स वाली जो है बेटा फॉर्मूले यूज़ करेंगे, सिंपल, ठीक है। अब आपके पास जो एक्सल पॉइंट है और इक्वेटोरियल पॉइंट है उसमें देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक कर लेता हूँ, जैसे आपके पास एक्सल पॉइंट है, ठीक है। एक्सल पॉइंट पर अगर हमें बेटा वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसमें दोनों पार्ट दे रखे हैं आपको, एक्सल पॉइंट पे भी निकालना है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी निकालना है, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं तो ये देखिए आपको जो है बेटा नॉर्मल टू द एक्सिस ये इक्वेटोरियल पॉइंट वाला है और ये है बेटा फ्रॉम द आई थिंक एक्सिस, देखो है ना। तो एक्सल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट दोनों का निकालना है, मैं एक्सल का निकाल देता हूँ, इक्वेटोरियल का आप लोग खुद निकाल लेना। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 2p ओवर कितना हो जाएगा आपके पास r³, ठीक है। बस अब आपको सारी वैल्यूज़ जो है बेटा प्लेस करते जाना है। क्या है बेटा, ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय p डेट इज़ क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, जो कि हो जाएगा चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस। चार्ज है आपके पास 10⁻⁻5, ओके सॉरी इसका यूज़ आ गया, मेरे को लगा था नहीं होगा, यूज़ है। तो डेट इज़ ये हो जाएगा बेटा 5 × 10⁻⁻3, ठीक है। और आपके पास डिवाइडेड बाय r³ डेट इज़ ये हो जाएगा आपका 0.15 का क्यूब, ठीक है। जो भी आप वैल्यू निकालोगे सॉल्व करोगे वो आपके पास आ जाएगा न्यूटन पर कूलम में आंसर आ जाएगा। सेम चीज़ हो जाएगी बेटा आपके पास इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए सेम हो जाएगा, बस फॉर्मूला आपको लगा देना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P/R3। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशंस है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और कैलकुलेशंस और भी ज़्यादा इजी हो सकती है, मैं बताता हूँ कैसे। आप इक्वेटोरियल पॉइंट का निकाल लो। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट का निकाल लो एंड देन आपको एक्सेल में सिंपली क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, या फिर आप क्या करो, आप लोग जो भी एक्सेल की वैल्यू को निकालोगे ना, उसमें से बेटा जो भी वैल्यू आती है, लेट से बेटा ये वैल्यू आती है बेटा आपके पास x, इसको 2 से डिवाइड कर दो, आपको जो है बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि E एक्सियल ओवर E इक्वेटोरियल, ये आपका बेटा 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशंस हैं, तो देख लेना। ठीक है, एक निकाल लो, देन बेटा 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आपको दूसरे की वैल्यू जो है बेटा मिल जाएगी। ठीक है, जो भी निकालोगे उससे आपको दूसरे की वैल्यू ईजिली मिल जाएगी 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर भागते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपके सामने। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, हाँ अच्छा ही है, बढ़िया ही क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन क्या है, देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या बोलता है आपके पास। क्वेश्चन बोलता है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस मीटर फ्रॉम द मिडल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस इज दिस एंड व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ये मीटर द फोर्स इज रिड्यूस टू। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बेटा क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि अगर आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इतने डिस्टेंस पर रखते हैं फ्रॉम द मिडल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, तो वो इतनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, क्लियर है। और जैसे बेटा इसी सेम चार्ज को बेटा हम लोग प्लेस करते हैं इतने डिस्टेंस पर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द डायपोल, तो उसकी जो फोर्स है वो रिड्यूस हो जाती है इतने पर, मतलब 0.002 न्यूटन रह जाती है। तो आपको बताना है कि जो डायपोल है उसकी लेंथ जो है बेटा क्या है। ठीक है, आपको बताना है जो डायपोल है उसकी लेंथ जो है बेटा क्या है। देखिए वैसे देखा जाए ना, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा जो है बेटा ट्रिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा जो है आपका ट्रिक क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए बेटा। चलिए इस क्वेश्चन को तो करवाना बनता है। देखिए बेटा क्वेश्चन का पहले जो गिवन फॉर्मेट है उसको देख लेते हैं। ये बोल रहा है आपके पास यूनिट चार्ज है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यूनिट चार्ज का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा आपके पास 1 कूलम है, पहली चीज़। ठीक है, ओके, इस यूनिट चार्ज को जब बेटा हम लोग हाँ ठीक है कि मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। ये रहा बेटा आपके पास डाइपोल, ठीक है, एंड ये आपके पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव। चलिए ठीक है, अगर बेटा मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल के सेंटर से लेट से स्टार्टिंग वाले में रखते हैं 0.10 मीटर्स की दूरी पर रखता हूँ। ठीक है, तो लेट से बेटा इस पॉइंट पर रखता हूँ, ये पॉइंट P है। तो ये जो बेटा आपका चार्ज है यहाँ पर रखने पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो कि है आपके पास 0.025 न्यूटन की। ठीक है, ये है आपके पास केस फर्स्ट। फिर अगर हम बात करते हैं बेटा केस सेकंड की, ठीक है, सेम इसको बेटा कॉपी कर लेते हैं। टैब होने का फ़ायदा, ये मैंने कॉपी करा, ये मैंने यहाँ पर आपका पेस्ट करा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैंने क्या करा है, मैंने जो डिस्टेंस है इसको कर दिया है बेटा आपका चेंज। ठीक है, अब आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा जी, अब आपका डिस्टेंस है 0.2 मीटर्स। ठीक है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसको। 0.2 मीटर्स है तो इसको थोड़ा सा मैं अब आगे बढ़ा देता हूँ। लेट्स से ये है 0.2 मीटर्स, थोड़ा लगना भी चाहिए ना। ठीक है, अब यहाँ पर है बेटा आपके पास, ये रहा बेटा आपके पास पॉइंट P। अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो थी बेटा आपके पास 0.002 न्यूटन। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बेटा ये जो डाइपोल है इसकी लेंथ जो है बेटा कैलकुलेट करनी है। डेट इज़ आपको जो है बेटा 2a बेटा कैलकुलेट करके उसे देना है। ठीक है, तो सिंपल है, देखो आपके लिए आपको क्या होगा, एक बेटा यहाँ पर आपको जो है बेटा इक्वेशन देखने के लिए मिलेगी और एक इक्वेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, बट उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज।
ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं, डेट इज़ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं, तो देखिए बहुत ध्यान से समझिए बेटा, कितनी होगी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितनी होगी, फोर्स कितना है बेटा आपके पास 0.025 न्यूटन अपॉन चार्ज कितना है बेटा आपके पास 1 कूलम, ठीक है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितनी है 0.025 न्यूटन पर कूलम। सेम चीज़ इस पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, फोर्स कितनी है बेटा 0.002 न्यूटन अपॉन चार्ज कितना है बेटा आपके पास 1 कूलम। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0.002 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि बेटा इन पॉइंट पी पर आप लोग जो है ये जो 1 कूलम चार्ज है इनको प्लेस कर रहे हो, ठीक है। तो अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। दोनों के लिए बेटा आप लोग फॉर्मूले निकालो। हम लोग जानते हैं एट इक्वेटोरियल पॉइंट, सॉरी एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट पर आपके पास जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड अब याद रखना है हम लोग कोई शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। ये हो जाएगा आपके पास 2pr ओवर कितना हो जाएगा बेटा आपके पास r स्क्वायर माइनस का हो जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। दोनों केसेस में लगाना है केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटा हमें पता है कितनी है। केस फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, केस फर्स्ट में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 0.025 0.025 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय आपके पास कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय चार्ज। चार्ज आपको पता है क्या, चार्ज आपको जो है बेटा कोई वैल्यू आपको उसकी पता है, नहीं पता, छोड़ देंगे इसको एज इट इज़ जो है बेटा p मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस r आपको पता है जो कि कितना है आपके पास 0.01, ठीक है, सॉरी 0.1, ठीक है। एंड डिवाइड कर देंगे, ठीक है। r आपको अगेन पता है कितना है आपका 0.1 का स्क्वायर माइनस a, जो कि आपको नहीं पता तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे, इसका स्क्वायर। ये हो गया बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर आपको क्या करना है बेटा सेकंड इक्वेशन देखनी है। सेकंड इक्वेशन भी आपकी कुछ इसी तरीके से बनेगी। आपके पास सेकंड इक्वेशन के लिए आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू आपकी क्या है, ये नहीं है, ये रही, ठीक है 0.002, ठीक है। कितना है 0.002 इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस है इस बार आपका कितना है बेटा 0.2, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा बेटा डिस्टेंस जो कि है आपके पास 0.2 का स्क्वायर माइनस अगेन a स्क्वायर आपको नहीं पता स्क्वायर, ठीक है। ये रही बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं, ओके। चलिए बेटा ठीक है, आप देख लेते हैं क्या कैंसिल आउट हो गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है, ओके। तो काफ़ी सारी चीज़ें जा चुकी हैं। क्या क्या बचता है आपके पास, बच रहा है 0.025 डिवाइडेड बाय 0.002 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा आपके पास, इसे थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, अरे भाई ये क्या हो गया, इसे थोड़ा सा इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा हमें, ये हो जाएगा आपके पास 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.2, यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएंगी ये आपके पास आएगा
0.2 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। और इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, 0.025 डिवाइडेड बाय आपका 0.002 इज इक्वल्स टू 0.1 अपॉन 0.1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा आपके पास 0.2 नहीं सॉरी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अपॉन आपके पास आ जाएगा 0.2, ठीक है। एंड देन कैलकुलेट और करें तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इससे ये चला गया जो कि आएगा 0.001, ठीक है। एंड ये यहाँ से ये गया, ऊपर बचेगा आपके पास 25, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है बेटा 25 इज इक्वल्स टू आपके पास आ रहा है ये पूरे एक में ही रखा देंगे ना, ये हो जाएगा आपके पास 0.2 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा आपके पास 0.1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना आ जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू 0.2 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अपॉन 0.1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। एंड प्लीज़ अब इसके आगे आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। एंड जो भी वैल्यू आती है आपके पास, याद रखना यहाँ पर एक गड़बड़ हो सकती है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको a मिलेगा, राइट। लेट से a यहाँ पर आता है x मीटर, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेंथ ऑफ डाइपोल कैलकुलेट करना है, राइट। तो लेंथ ऑफ डाइपोल जो है बेटा वो कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ डाइपोल जो है बेटा वो होता है आपका 2a, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ डाइपोल हो जाएगा बेटा 2x मीटर, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन आपको बेटा डाइपोल की लेंथ जो है मिलती है, ठीक है। ओह काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। बट क्वेश्चन अच्छा था, नाइस क्वेश्चन यार, ठीक है। बाकी यार देखो यहाँ सारे जितने भी जो दूसरे क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल जो है बेटा सिमिलर क्वेश्चन हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके पास जो है बेटा कोई भी क्वेश्चन अब इसके अलावा कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ से आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। मैंने ट्राई करा है बेटा आप लोगों को इसका जो है बेटा सॉल्यूशन देने का, जो हार्डेस्ट क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन देने का, और थोड़ा सा ट्राई करा है कि आप लोगों को हर एक चीज़ जो है बेटा ब्रीफली समझाऊँ, ठीक है। आई होप जो रात की मेहनत है वो थोड़ा हेल्प करी हो, ठीक है। इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, सॉल्व करो, ठीक है। बचे हुए जो ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनको भी ट्राई करो, एंड आई होप चीज़ें जो हैं बेटा आपके पॉकेट में रहेंगी और आपको जो है ये वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, एंड जिसका भी आंसर्स बनते जाते हैं वो बेटा कमेंट में जो है अपने आंसर्स डालते जाना, चेक करते जाएंगे। जिसका आंसर्स सारे सही होंगे, ठीक है, उसको मैं डेफिनेटली जो है बेटा मैं हार्ड देने का ट्राई करूँगा, ताकि बाकी बच्चों को भी सही आंसर्स जो है पता चल जाए कि क्या आंसर जो है आपके सही हैं। प्लीज़ कमेंट में अपने आंसर्स जो है बेटा ज़रूर डालना, क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक। एंड साइड बाय साइड जो अभी कैलकुलेशंस मेरी रह चुकी हैं उनकी भी बेटा आंसर डाल ही देना, ठीक है। मैं बुक से चेक करके आपको बता दूंगा कि आपके आंसर सही क्या है, मतलब बेसिकली जिसके सारे आंसर सही होंगे उसको हार्ड दे दूंगा, तो आपको पिन भी कर दूंगा उसके कमेंट को, ताकि बाकी बच्चों को पता भी चल जाए। थैंक यू सो मच। एंड अगली वीडियो में बेटा हम लोग अगला असाइनमेंट जो है बेटा सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट उसके क्वेश्चंस। उस वीडियो को भी बेटा मैं यहाँ पर या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर बेटा पिन कमेंट में टैग कर दूंगा, जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। थैंक यू।